मैं रेवरेंड अरुण के राव ELC सौसर छिंदवाड़ा से सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने एक बार फिर वचन की सेवकाई के लिए अवसर दिया। साथ ही साथ धन्यवाद देता हूं अनुपम सबनम डेविड जी को कि उन्होंने अपने पेज पे इनवाइट किया कि आप सबों के मध्य परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। आप सबों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ अपने उन सभी भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन कनेक्ट हैं, आगे कनेक्ट होंगे, आप सभी का भी स्वागत करता और धन्यवाद देता हूं। आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति महिमा हो। ऑल ग्लोरी टू आवर लिविंग गॉड। इससे पहले मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे शाश्वत और सनातन परमेश्वर, सारा आदर मान सम्मान महिमा और गौरव तुझे देते इस जीवन के लिए प्रभु कि आज दिन तक तूने हम सबों को जिंदों की जमीन में महफूज रखा। तेरे नाम को धन्य कहते, तेरे नाम का धन्यवाद करते। सारी स्तुति महिमा और गौरव तुझे मिले। इस सुंदर समय के लिए तू धन्यवाद देते प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत कर, अपने वचन के द्वारा अपनी इच्छा को हम पर प्रकट कर कि प्रभु हम सब तेरी इच्छा को पूरा करते हुए, तेरे नाम को महिमा देते हुए जीवन के इस सफर में तेरे भय प्रेम और संगति सहभागिता में बढ़ते जाएं। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। सारी बाधा रुकावट, सारी तकनीकी चीजों प्रभु अपने कंट्रोल में ले। सारी बाधा रुकावटों को दूर कर और अपने वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बातचीत कर। हमारी विनती और पुकार को सुन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मसीह विश्वासी लोग हैं। परमेश्वर का वचन जैसा दाऊद कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, आज ये परमेश्वर का वचन और इस पर मेरी और आपकी हम सब की प्रतिक्रिया क्या है? क्या सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए भी मार्ग की दीपक, ज्योति, उजाला है? आज हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने विश्वास और भरोसे को किस तरह प्रकट करते हैं? बाइबल बतलाती है अंतिम समय, अंतिम युग है, उसका दोबारा आगमन निकट है। वो आने वाला है, आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। आज सवाल ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जहां एक तरफ मार्गदर्शन और प्रकाशन से भरा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं परमेश्वर के वचनों में ताड़ना और प्रताड़ना है। मानव जीवन के हर एक पहलू के लिए परमेश्वर ने अपने वचनों में निदान और समाधान रखा है। काम मेरा, आपका, हम सबका है कि हम अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति, जय जयकार और प्रशंसा करते हुए जीवन में आगे बढ़ें, उसके वचन, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सभी को बढ़ना है। आज हम कहां हैं? वचन चेतावनी भरा, उल्हाना भरा हमारे सामने आता है। आज के लिए वचन मेरे प्रियो, गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका केवल एक वचन। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 11वें वचन पर हम आज ध्यान और मनन करेंगे। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में?
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी, और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे? कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? प्रभु परमेश्वर की इच्छा और मनसा क्या है? यूहन्ना 3:16 हम सभी को पाठ है, बार बार पढ़ा, बताया और सुनाया जा, हम सबको याद है। परमेश्वर की इच्छा, यहां चेतावनी भरा, उल्हाना भरा वचन है कि ये कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। इकलौते बेटे को भी भेजा। यूहन्ना 3:16 लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई, ये वचन सिर्फ मसीह विश्वासियों के लिए नहीं, कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। दोनों नियम में, पुराने और नए नियम में, गिनती 14-11वां वचन, कि ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी कब तक मुझ पर, मेरे वचन पर, मेरी सामर्थ पर कब तक विश्वास ना करेंगे। संपूर्ण वृत्तांत हमें गिनती की पुस्तक 13वें अध्याय में पढ़ने को मिलता है, जो आज हमारी चेतावनी, हमारे भी मार्गदर्शन के लिए, हर एक मसीह विश्वासी के मार्गदर्शन के लिए नितांत जरूरी है। वचन यदि एक आईना है तो इसमें मैंने, आपने, हम सब ने अपनी सूरत और सीरत को देखना है। यहां वचन बता रहा है कि जब मूसा, नबी मूसा ने उस फलवंत देश का, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, उस देश को देखकर और उसका भेद लाने के लिए कहा, हर एक कुल से एक एक व्यक्ति को चुनकर भेजा। वो प्रतिज्ञा का देश जो देने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजादी दिलाकर कनान देश की ओर रवाना किया। उस देश के बारे में मालूमात करने को नबी मूसा ने हर एक कुल के एक एक व्यक्ति को भेजा। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय 27वां पद हमें बतलाता है कि जब उन्होंने देखा, लिखा है, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है। उस देश के निवासी बलवंत और शूरवीर है, उसके नगर गढ़ वाले हैं और उसकी ऊंची इमारत वाले हैं। वहां लिखा है, अनाक वंशियों को उन लोगों ने देखा। दक्षिण के अमालेकी, पहाड़ी देश, हत्ती, मऊसी और एमोरी और समुद्र के किनारे तक कनानी रहते थे। लोगों ने जब हाल देखा और उन्होंने एक डाली एशबोन नाम नाले से, अंगूर से लदी एक डाली तोड़ ली, जिसे 2 पुरुषों ने लाठी पर लटकाकर कांधों पर रखकर लाए। ऐसा देश, ऐसा फलवंत देश, दूध और मधु की धारा बहने हारा देश, अंगूर भी ऐसे देखे, लिखा है एक डाली 2 पुरुष लाठी पे लटका के
कांधों पर लेकर आए। ऐसा भरपूरी भरा देश प्रतिज्ञा के अनुरूप परमेश्वर देना चाहता है। इतना फलवंत देश मेरे प्रियो, जो चीजों को लाए उससे पुष्टि हो गई कि सचमुच वहां दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु बावजूद इसके वे लोग अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह सके, भरोसे पे कायम नहीं रह सके। पेज का जो ओनर है वही आया, परंतु बावजूद इसके वो देखो परमेश्वर शबनम डेविड, एक तरफ परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा, वही राइटर, सारे रास्ते वो आसान कर रहा, चिन्ह और चमत्कार दिखाता हुआ, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हुए परमेश्वर, बाइबल बतलाती है, परमेश्वर का वचन कहता कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने हारा परमेश्वर है। इतने तिरस्कार, इतना कम और कमजोर विश्वास और भरोसे के बावजूद भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है। लिखा है, परंतु इसके बावजूद परमेश्वर अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा भूला नहीं था, किंतु उस देश का वैभव देखकर वे इतने आश्चर्यचकित नहीं हुए। उससे ज्यादा वे वहां की उपज, वहां के लोग जो शूरवीर और बलशाली थे, उनके ऊंचे ऊंचे नगर देख उनके हौसले पस्त हो गए। किनके हौसले? वो लोग, वो प्रजा, वो इस्राएली लोग जिनका परमेश्वर सहायक और बल रहा, जिनके लिए परमेश्वर ने तमाम आश्चर्य कर्म और अचंभे के काम किए। यहां वो लोग ऐसे सामर्थी, प्रतापी, चमत्कारी परमेश्वर की उपस्थिति के बावजूद बिना लड़े ही उन्होंने हथियार डाल दिए। उनके हौसले पस्त हो गए, उनका विश्वास जाता रहा। और ऐसा ही वचन में हम पढ़ते हैं, गोलियत के समय भी उसे देखकर इस्राएली लोग, इस्राएली सेना बिना लड़े ही हार मान ली। उनके हौसले पस्त हो गए। वो प्रतिदिन ललकारता था और सारी इस्राएली सेना, उनके हौसले इतने पस्त थे। परमेश्वर का वादा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि कनान देश मैं इस्राएलियों को देता हूं, वो अवश्य दे रहा था। 40 वर्षों के लंबे सफर में उन्हें ये देश देने ही को तो लाया था, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने ही तो वो उनको लिए चला था। किंतु एक बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या थी कि लोग ही परमेश्वर पर भरोसा ना कर सके। उसके अपने लोग, उसकी अपनी प्रजा ही उस पर भरोसा ना कर सके। उन्होंने कहा, वचन हमारे सामने आता है, गिनती अध्याय 13 33वां पद, क्या लिखा है? फिर हमने वहां नपीली जाने वाले अर्थात नपीली जाति वाले पंछियों को, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम चढ़ाई करके जीत नहीं सकते। उनकी हुलिया देखकर उनके हौसले पस्त हो गए कि हम उनके आगे
टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते हैं। कैसे हम उन पर चढ़ाई करके जीतेंगे? दुर्भाग्य देखिए कि सारी मंडली चिल्लाती रही, वे रात भर रोते विलाप करते रहे। किस लिए? मूसा और हारून पर वो बड़बड़ाने लगे। कहा, हम मिस्र में ही मर जाते तो अच्छा था। वो देश, वो प्रतिज्ञा की देश की प्रतिज्ञा को भूल गए। उनका विश्वास कम और कमजोर हो गया। मूसा और हारून पर बड़बड़ाने लगे कि हम मिस्र में ही मर जाते तो अच्छा था, या जंगल में मर जाते। अब हमें हमें एक ऐसा नेता चुन वापस लौट जाना होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमको उस देश में ले जाकर तलवार से मरवा डालना चाहता है। मेरे प्रियो, जरा विचार करें, यदि लोगों को मार ही डालना था, तो यहोवा परमेश्वर 40 वर्षों तक क्यों उन्हें संभाले रहा? जंगल के लंबे सफर में क्यों वो उनका रक्षक सहायक बना रहा? कभी आग और बादल के खंभों के बीच सुरक्षित रखा, सारी यात्रा में खाने को मन्ना और बटेरे और पीने को चट्टान से जल निकाला। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला, वो परमेश्वर चट्टान में से जल निकालने वाला, वो परमेश्वर लाल सागर को 2 फाट करने वाला, उसके अपने ही लोग उसके वादे प्रतिज्ञा पर एतबार न कर सके। उसके अपने लोग, परमेश्वर अपने लोगों से असीम प्रेम करता है, पर इस्राएली पुकार उठे, हम लौट जाएंगे। उस प्रेम और दया से मरे परमेश्वर की हुजूरी से हम वापस लौट जाएंगे। परमेश्वर उन्हें आजादी, गुलामी से आजादी की ओर ले आया, अंधकार से ज्योति की ओर ले आया, और ये इस्राएली लोग वापस आजादी से गुलामी की ओर जाना चाहते हैं कि हम लौट जाएंगे। वो परमेश्वर जो असीम प्रेम से भरा है, परमेश्वर यहोवा, उनके इतने नजदीक से जानने के बाद भी ये वही लोग थे जिन्होंने समुद्र को 2 फाट देखा। ये वही लोग थे चट्टान में से निकले जल से जिन्होंने अपनी प्यास बुझाई। ये वही लोग थे चिन्ह और चमत्कार देखने वाले लोग। पर ये कैसा अविश्वास कि परमेश्वर की हुजूरी को नकारते हुए, ये कैसा विश्वास और ये कैसा खंजर मारा अविश्वास का। ये अविश्वास का दुख बहुत ही असहनीय होता है, आसानी से सहा नहीं जाता। ये कैसा अविश्वास, ये कैसा धोखा लोगों ने अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के प्रति प्रकट किया। इस्राएलियों ने फलवंत देश के बदले परमेश्वर को धोखा दिया। उन्हें तो चाहिए था अपने परमेश्वर पर अटूट भरोसा जताते, क्योंकि उसकी सामर्थ्य से वो अनजान नहीं थे, उसके कर्म से वो अनजान नहीं थे, उसकी रहम, उसकी दया से वो अनजान नहीं थे। होना तो ये था
कि वो अपने परमेश्वर पर अटूट भरोसा जताते। कालेब ने भी मूसा हारून के समझाने पर अपने विश्वास को खो चुके थे। वे भरोसा नहीं कर पाए। सारी समझाइश किसी के समझाने पर भी वो अपने आप में इतना हौसला नहीं जमा पाए। तो इसके विपरीत परमेश्वर को गुस्सा आना वाजिब था। फिर भी परमेश्वर ने अपने नाम की महिमा की खातिर परमेश्वर ने अपने बनाए इंसान, अपनी प्रजा को, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत की खातिर जब मूसा हारून विनती और प्रार्थना करने लगे, तब क्या हुआ? तब परमेश्वर यहोवा ने उन्हें क्षमा किया। मूसा और हारून जब इसराइलियों के लिए मूसा और हारून ने क्षमा याचना की, विनती और प्रार्थना की, तो तरस और दया से भरे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। तरस और दया से भरे परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। कैसा, कितना गहरा अविश्वास लोगों ने अपने प्रभु परमेश्वर पर जताया। ये उल्हाना, ये चेतावनी उसके अपने लोगों के लिए है। आज वर्तमान में मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, आज हम भी उसके लोग कहलाते हैं। क्यों उसके लोग कहलाते हैं? क्योंकि हमने भी अपने प्रभु परमेश्वर को स्वीकारा है, उसको ग्रहण किया है। उसके मार्गदर्शन में हम भी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज इस युग में भी, आज वर्तमान में भी परमेश्वर, हमारा प्रभु परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में वो पीछे नहीं हटता, वो प्रतिज्ञाओं से नहीं बदलता। ना बदलने वाला हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है। उस जमाने में भी देखें, परमेश्वर ने तमाम चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन उसकी अपनी प्रजा, उसके अपने लोगों ने क्या किया? अपने प्रभु परमेश्वर पर अविश्वास जताया। आज वर्तमान में भी मेरे भाइयों बहनों, हम सबका एक कर्तव्य है कि हम भी अपने विश्वास और भरोसे को जांचें और परखें। हमारे लिए भी परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है, लेकिन जहां विश्वास है, जहां भरोसा है, जहां आज्ञा पालन है, वहीं परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं फलवंत होती है। वहीं प्रभु की आशीष, उसकी कृपा और कल्याण फलते और फूलते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें बगैर आज्ञा पालन, बगैर विश्वास और भरोसे को प्रकट किए हुए हम प्रभु के नाम में आशीषित नहीं हो सकते। इस्राएली लोग आज एक मिसाल है, एक उदाहरण है हमारे सामने। वो परमेश्वर जो बेइंतहा प्यार करता था, उनके लिए चिन्ह और चमत्कार किए। लोगों ने क्या सिला दिया? उसकी प्रजा ने, उसके लोगों ने उन्हें क्या सिला दिया? केवल और केवल अविश्वास जताया। आज वर्तमान में मेरे भाइयों बहनों, यही उल्हाना भरा वचन आज इस सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। प्रभु परमेश्वर की वाणी कि कब तक, लेकिन इन दो शब्दों में भी पिता परमेश्वर की आस हमको दिखलाई देती है। वो प्रेमी पिता परमेश्वर,
वो सामर्थ्य और प्रतापी प्रभु इसी आस में है। इस्राएली लौट जाना चाहते थे। वो 40 बरस का लंबा सफर, विश्वासी जीवन, मानव जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। आज वो तारीख बन गए जिन लोगों ने परमेश्वर की इच्छा पर अविश्वास जताया, परमेश्वर के वचन और आज्ञा का पालन नहीं किया। कैसी भारी विपत्ति का उनको सामना करना पड़ा। हजारों हजार लोग सांप के जहर से दुनिया से कूच करके चले गए। वजह क्या थी? सामर्थी चमत्कारी प्रभु परमेश्वर की इच्छा, उसकी आज्ञा के विरुद्ध जाना। लेकिन बाइबल बतलाती है कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक तरफ वो चिंता प्रबंध उपाय करने हारा है, तो दूसरी तरफ वो तरस और दया से भी भरा है। निदान और समाधान देने हारा परमेश्वर है। वचन हमको बतलाता है, गिनती की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, निर्गमन और गिनती की पुस्तक आज हमारे सामने है कि जब विषैले सांप लोगों को डस रहे थे और जब परमेश्वर को पुकारा गया, परमेश्वर ने तरस खा के विनती पुकार को सुना। मूसा से क्या कहा? एक पीतल का सांप बना, उसे काट पे लटका और लोगों से कह दे, जो सांप का डसा उस सांप की मूरत को देख लेगा वो जहर से बच जाएगा। कितना बड़ा आश्चर्य कर्म, कितना बड़ा चमत्कार। ये चमत्कार प्रभु परमेश्वर की तरस और दया को दर्शाता है, परमेश्वर के उस स्वभाव को दर्शाता है कि वो अपने पुकारने वाले की पुकार को सुनता है। पुकार श्रद्धा और शिद्दत से हो, पुकार उसकी इच्छा, पुकार उसकी इच्छा के अनुरूप हो। परमेश्वर ने वहां भी जीवन दान दिया। वचन हमारे सामने चेतावनी भरा है। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 20वीं आयत हमारे सामने क्या कहती है? यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। परमेश्वर यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं। यहां भी वो लोग जिन्होंने घोर अविश्वास जताया, लेकिन उनके लिए जब विनती और प्रार्थना की गई तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरी विनती के अनुसार उन्हें क्षमा करता हूं। ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग जिनसे मैं बेइंतहा प्रेम करता हूं, ये मेरे अपने लोग हैं और मेरे अपने लोग ही कब तक आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी कब तक अविश्वास में पड़े रहेंगे? कब तक ये विश्वास ना करेंगे? अब वर्तमान में मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, मेरे अजीजों, आज हम वर्तमान में आ जाए। अब हम वर्तमान में चलते हैं। आज मेरी आपकी, हमारी दशा क्या है? हमारी हालत क्या है? परमेश्वर के प्रति हमारा विश्वास कितना है? किस लेवल के विश्वास में हम चल रहे हैं? किस लेवल के विश्वास में हम बढ़ रहे हैं? एक तरफ आज देश और दुनिया में अनेक कलीसिया, चर्च और गिरजाघरों में, दूसरे कॉटेज प्रार्थना भवनों में प्रेयर द्वारा, छोटे बड़े झुंडों के द्वारा, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, अनेक पेज प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर के जीवित सामर्थी और चमत्कारी वचन को प्रचारा जा रहा है।
ये वचन निरर्थक नहीं है, ये वचन सार्थक है। इंसानी जीवन में, विश्वासियों के जीवन में ये काम करते हैं। विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के वचन आश्चर्य, कर्म और चमत्कार लाते हैं। ये परमेश्वर के जीवित वचन विश्वासियों के जीवन में आशीष लाते हैं, प्रतिज्ञा की पूर्णता लाते हैं। आज ये वचन अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से प्रचारे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। ये उलाहना भरे वचनों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो, कि हमें परमेश्वर के वचन को क्यों नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि एक तरफ जैसे कहा जाता है कि समय गतिमान है, समय बलवान है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, और समय के साथ परमेश्वर के वचन भी जो सामर्थ्य और चमत्कार से भरे हैं, समय के साथ परमेश्वर के वचन भी इस ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, इंसानी जीवन में बह रहे हैं, इंसानी जीवन में बढ़ रहे हैं। उलाहना भरे वचनों को हमें अपने मन आत्मा में बसाना होगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन बिना पूरा हुए वापस नहीं लौटता। ये निदान और समाधान है, ये निदान और समाधान है। इस पर मुझे, आपको, हम सबको विश्वास और भरोसा करना होगा। वचन चमत्कार से भरे हैं, क्योंकि आज वर्तमान में वो रक्षक प्रभु, वो जीवित परमेश्वर आज इस दुनिया में शरीर रूप में नहीं है। आज वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर है। मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, रक्षक, उद्धारक, हमारा प्रभु, हमारा मसीह आज वो पिता के दाहिनी ओर है। वो चिंता और प्रबंध करने हारा परमेश्वर है। उसने हमें अकेला अनाथ नहीं छोड़ा, हमको अकेला बेसहारा नहीं छोड़ा। प्रभु की वाणी हम वचन में क्या पढ़ते हैं? प्रभु ने क्या कहा? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, कि आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आज वर्तमान में हमारे उद्धारक प्रभु का वास कहां है? स्वर्गराज में है। स्वर्ग में हमारे प्रभु का वास आज स्वर्ग में है, लेकिन अपने बंदों को उसने अकेला बेसहारा नहीं छोड़ा। एक प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा पर हम जो मसीह विश्वासी लोग हैं, मैंने, आपने, हम सब ने बड़ा विश्वास और भरोसा जताते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हमें लेने आएगा, लेने आने वाला है। उसने कहा मैं आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ऐसे तो दुनिया में बहतेरे अवतार हुए, बहतेरे लोग आए, लेकिन ये धन्य प्रतिज्ञा मेरे प्रिय भाई बहनों दूसरे ग्रंथों में हमको देखने को नहीं मिलती। कोई रब ऐसा नहीं आया जो जता के गया हो, बतला के गया हो कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। यह हम देखते हैं पुराने नियम में इस्राएली लोग भरोसा नहीं कर सके, अविश्वास जताया तो भयानक अंजाम और परिणाम को भी अपने जीवन में उनको भोगने आया। अंजाम
भयानक परिणाम उनको भोगने पड़े। निकले थे लाखों लोग, लेकिन प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे कितने लोग? वचन हमारे सामने है, गिनती हमारे हाथों में है। कितने लोग? लाखों लोग बीच सफर में ही ढेर हो गए। वह कारण और वजह क्या थी? परमेश्वर की प्रतिज्ञा, उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर अविश्वास जताना, भरोसा नहीं करना। एक भरोसा दे के प्रभु गया है और एक विश्वास प्रभु जता के गया है अपने बंदों के लिए। एक भरोसा, एक दिलासा दे के गया है और एक भरोसा जता के गया है। भरोसा क्या है? जिंदगी के हर पहलू हमारे प्रभु के सामने बेपरद है। हमारी दुख तकलीफें उससे छिपी नहीं है, समस्या परेशानी उससे छिपी नहीं है। प्रभु चाहता है सिर्फ और सिर्फ हमें से हर एक को, मेरे प्रियो, विश्वास में बढ़ते हुए देखना चाहता है। प्रतिज्ञा पर दृढ़ विश्वास, स्थिर भरोसा वो देखना चाहता है। जिस प्रतिज्ञा को वो दे के गया है, पूरा करने वो आने वाला है। इंसानी जीवन है, विश्वास इंसान का स्थिर रहता है, लेकिन कभी कभी मेरे प्रियो, इंसानी जीवन में जब सहने से बाहर दुख और तकलीफ आती है, विश्वासी भी समस्या और परेशानियों से घिरते हैं, तो उनका अपना विश्वास भी कम और कमजोर हो जाता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा एक दृढ़ विश्वास की इच्छा जताता है। इसलिए वचन चेतावनी भरा सामने आता है इफिसियों की पत्री में कि प्रभु की शक्ति, उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनो, आत्मा की शक्ति में बढ़ते जाओ, प्रतिज्ञा पर विश्वास और भरोसा जताते जाओ और मांगी हुई दुआ का प्रतिफल पाते जाओ। उसकी इच्छा अनुरूप यदि हम मांगेंगे, वो सब कुछ देख रहा है। प्रभु अविश्वास ग्रहण नहीं करता। आज वर्तमान में परमेश्वर का वचन बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। चेतावनी भरा वचन क्या है? रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 21वां वचन, एक उल्हानापूर्ण वचन हमको पढ़ने को मिलता है। प्रभु की इच्छा लालसा देखिए क्या लिखा है। परंतु इसराइल के विषय में वो यह कहता है, इसराइल के विषय में ये उल्हाना, ये चुनौती, ये चेतावनी क्या है कि मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मैं अपना सारा दिन एक आज्ञा न मानने वाली, विवाद करने वाली प्रजा के लिए पसारे रहा। इस्राएल के विषय में ये उल्हानापूर्ण वचन है। आज वर्तमान में इस कैडर में कौन आता है? परमेश्वर के लोग कौन हैं? परमेश्वर के लोग मेरे भाइयों बहनों, मैं आप हम सब हैं। उल्हानापूर्ण वचन है। आज मैं और आप, हम सब, परमेश्वर कह रहा मैं सारा दिन एक आज्ञा ना मानने वाली, विवाद करने वाली प्रजा के लिए पसारे रहा। और आगे क्या लिखा है उसी में? इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। वो पिता, वो परमेश्वर इसी इंतजार में है कि हम अपने गुण स्वभाव को बदले। विवाद करना, उसकी आज्ञाओं का पालन ना करना, वचन घटी और कमी हमारे सामने रख रहा है। मसीह विश्वासी जीवन में अनाज्ञा पालन के लिए कोई स्थान जगह नहीं है। विवाद करने वाली प्रजा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है क्या?
नहीं। विवाद करने वाली, आज्ञा ना मानने वाली प्रजा, वो लोग परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु भी देखें, जब प्रभु आया, इन्हें उलाहना भरे वचनों को दोहराया। इस्राएली लोगों के जमाने में नए नियम में देखें, यूहन्ना 14 उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है, प्रभु क्या कहते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 उसका 11वां वचन, प्रभु कहते हैं, मेरी ही प्रतीति करो, मेरी ही प्रतीति करो, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो, मेरी प्रतीति करो, मुझ पर भरोसा करो। ये उस प्रभु की वाणी है जो जीवित, जागृत, सामर्थी, प्रतापी है। मृत्युंजय प्रभु परमेश्वर की ये वाणी है, मेरी ही प्रतीति करो। वचन के प्रेम में, नहीं तो कामों के प्रेम में, चिन्ह चमत्कार और आश्चर्य कर्म के कारण ही सुन देख मेरी प्रतीति करो। प्रभु जब शरीर रूप में दुनिया में था, तब भी चिन्ह और चमत्कार उसके वचन से हुए। आज वो स्वर्ग में विराजमान है, आज भी चिन्ह और चमत्कार उसके नाम और वचन से हो रहे हैं। तो प्रभु तो अपनी प्रतिज्ञा, अपने वादों को पूरा करने में देर नहीं करता। उसने जो कहा वो किया और कर रहा है। आज मैं और आप और हम सब कहाँ हैं? किसकी प्रतीति करते हुए हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? प्रभु ने दोनों ऑप्शन रखे हैं, वचन के कारण, नहीं तो कामों के कारण। वचन के कारण नहीं तो कामों के कारण, चिन्ह और चमत्कार के कारण भी मेरी प्रतीति करो। प्रभु के उल्हाना भरे वचन एक एक करके हमारे सामने आते हैं। मरकुस 9 उसके 18-19 आयत में भी ये वचन किसके लिए? ये अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा। क्या लिखा है? मरकुस 9:18-19। दुष्टात्मा ग्रसित के बारे में, जहाँ कहीं वे उसे पकड़ती वहीं पटक देती है और वो मुंह से फेन भर लाता, दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे ना निकाल सके। यह सुनकर उसने उन्हें उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? मेरे पास लाओ। हे अविश्वासी लोगों, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? आगे हम सब जानते हैं कि वो लड़का प्रभु के पास लाया गया और चंगाई को। लेकिन अविश्वासी और हठीले लोगों किसके लिए वचन है? वृत्तांत बतलाता है कि चेले उसे चंगा नहीं कर सके। दूसरा उल्हाना भरा वचन हमारे सामने लूका 9 उसके 41 आयत में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया। क्या लिखा है? हे यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। परमेश्वर के वचन पर हमें हर हाल में, हर कीमत पर विश्वास और भरोसा जताते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु नहीं चाहता कि किसी भी रूप में अविश्वास हमारे मन आत्मा में उत्पन्न हो, अविश्वास जागे और हम उसकी हुजूरी से दूर हो। उसके वचन पर अविश्वास और भरोसा प्रभु परमेश्वर नहीं चाहता।
वो सुधि लेने हारा परमेश्वर है। वचन हमको पूर्ण होते दिखाई देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसकी 27वीं आयत में निदान और समाधान करने हारे परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु का क्या लिखा है? तब उसने थोमा से कहा, ये उस समय की बात है कि जब प्रभु तीसरे दिन जी उठा, अपने चेलों को दर्शन दिया। थोमा उस समय उपस्थित नहीं था। थोमा ने अविश्वास जताया और अगले 8 दिन बाद परमेश्वर स्वयं प्रकट हुआ, प्रभु स्वयं प्रकट हुआ और क्या कह रहा है देखें। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। अपनी उंगली लाकर यहाँ मेरे हाथों को देख। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अपना हाथ लाकर यहाँ मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा प्रभु का चेला। बाकी चेलों के प्रगटीकरण के बाद भी, बाकी चेलों के स्वीकार करने के बाद भी कि हमने प्रभु को देखा, प्रभु जी उठा, थोमा अविश्वास की दशा में। और यहां भी शब्द कि जब तक मैं अपनी उंगली, अपना हाथ डाल के ना देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। निदान और समाधान देने हारा प्रभु, उसके अविश्वास का प्रभु ने उपाय किया। हे थोमा, अपना हाथ, अपनी उंगली लाकर यहां, अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल। और अब अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। थोमा ने प्रभु के उन वचनों पर विश्वास और भरोसा जताया। और बाइबल हमको बतलाती है, बाइबल इतिहास बतलाता है कि फिर उसने पीछे पलट के नहीं देखा। विश्वास में वो दिन पर दिन बढ़ता गया। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की इच्छा के प्रति वो विश्वासियों सहायक सिद्ध हुआ। यहां तक कि वो शहादत को पाया। ऐसे और उलाहना भरे शब्दों से परमेश्वर का वचन भरा पड़ा है। ये आज हमारी चेतावनी और मार्गदर्शन के लिए। हम यदि मसीह विश्वासी है तो इसका ये मतलब नहीं, गारंटी नहीं कि हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। सिर्फ मसीह हो जाना मुक्ति, उद्धार और जीवन की गारंटी नहीं है। विश्वास और भरोसे में बढ़ते हुए आज्ञा पालन समर्पित जीवन प्रभु चाहता है। इस प्रेम में हमको बढ़ते जाना है। उलाहना भरे वचन इसलिए प्रभु रख के गया। वचन बार बार हमारे सामने आता है कि हे निर्बुद्धि हो, भविष्यवक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में मंद बुद्धि हो। तमाम तरह की चेतावनियां परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने वचनों में रख छोड़ी है। कब तक में उसकी आस झलकती है। वो जान रहा है, वो देख रहा है, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी और अंतर्यामी है। वचन हमको बतलाता है। हम दूर जरूर हो जाते हैं, लेकिन उसकी ओट से नहीं, उसकी दृष्टि से नहीं। और वो इसी आस में कि कब तक विश्वास करो, भरोसा रखो और लौट आओ। कब तक विश्वास ना करोगे? प्रेरितों के काम में वचन आता है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस पर विश्वास कर मेरे प्रियो? मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रतिज्ञाएं मसीह विश्वासी जीवन में पूर्ण होंगी जब हमारा विश्वास और भरोसा सिर्फ
वचन रूप में नहीं। बाइबल कहती है विश्वास भरोसा कर्म बिना अधूरा है। विश्वास कर्म बिना अधूरा है। विश्वास का प्रगटीकरण, भरोसे का प्रगटीकरण परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के प्रति हमें वफादार और ईमानदार रहना है, सजग जागृत और तैयार रहना है, उसके नाम को महिमा देना है, उसके उपकारों को हमको भूलना नहीं। दाऊद का उदाहरण हमारे सामने। दाऊद क्या कहता है भजन 103 में कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। शुरुआत उन वचनों में प्रभु की कृपा और कल्याण वहां हमको देखने को मिलता है। तो हमें भी सोचना और विचार करना, आज प्रभु, आज मेरी आपकी हम सबकी स्थिति क्या है, कैसे विश्वास में हम बढ़ रहे हैं। आज वर्तमान में हमारी संतानें कहां जा रही हैं, कहीं हमारे जवान भटक के अविश्वास की दशा में तो नहीं। हमारी संतानें कितना विश्वास और भरोसा जताते और प्रकट करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज सोचने विचारने की घड़ी आ पहुंची। ये सोचने विचारने और एक सही निर्णय लेने का समय है, क्योंकि उसका आगमन निकट है। और वचन उलाना भरा है कि कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। आज वर्तमान में हर एक विश्वासी को जरूरत है मेरे प्रियो, जागृत रहने की, विश्वास की चौकसी करने की। क्योंकि अविश्वास यदि उत्पन्न होता है तो वो हमें अपने प्रभु परमेश्वर से दूर ले जाता है। इंसानी जीवन में जब कठिन और भारी समय आता है, परीक्षा और विपत्ति का समय आता है, तो इंसान का विश्वास कम और कमजोर हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ परमेश्वर तमाम प्रमाणों के साथ, परमेश्वर का वचन तमाम चमत्कारों के साथ हमारे आसपास होता है। हमें अपने ध्यान को उसके वचनों से नहीं हटाना है। जीवन में उसके वचनों से हमको ओट नहीं होना है। विश्वास में बढ़ते जाना है, उसकी संगति सहभागिता में बढ़ते जाना है। आज मेरे प्रियो, हम कहां हैं? वचन उलाना और चेतावनी भरा सामने आ रहा है। विवाद और आज्ञा ना मानना, इसके विपरीत परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपना अभिप्राय रख दिया कि हम विवाद से दूर रहें, आज्ञा पालन में बढ़ते जाएं। ये बातें, ये चीजें, आज चीजों की जरूरत है हर एक कलीसिया में, हर एक घर घर में। क्योंकि वचन और सारे सुसमाचार पत्रियों में यही कहा गया है, यही चिताया और बताया गया है कि परमेश्वर आज्ञा पालन चाहता है। आज्ञा पालन हमको करना होगा। अपने आप को, जीवन गुण स्वभाव को हमें बदलना होगा। प्रभु परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप उस फ्रेम में हमको आना होगा। हमें अपनी आदतों को, अपनी सोच विचार को, अपने कामों, अपने गुण स्वभाव को बदलना होगा। क्योंकि खुदा का बेटा हमारा प्रभु आएगा। सबसे बड़ा चुनौती भरा, उलाहना भरा वचन है। बाइबल हमको बतलाती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जब आएगा तो क्या सचमुच में विश्वास को पाएगा। वचन चिता रहा है, वचन बता रहा है, हमारी इस स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। आज हमें संभलना होगा। आज हमें जरूरत है अपने आप को संवारने की,
जरूरत है संभलने की, स्वयं अपने आप को संभालने और संवारने की, अपनी संतानों को संभालने और संवारने की, अपने जवानों, अपनी मंडली कलीसियाओं, अपने लोगों की सुधि लेने की। आज हम कहाँ हैं? प्रभु का वचन बार बार हमारे सामने आ कि कब तक, आज हम कहाँ हैं? उसके आने का समय निकट आ पहुंचा है। आज हमें अपनी बाहें, अपनी राहें संभालनी होगी, संभालनी होगी। पहला स्थान उसको देना होगा, उसके नाम को महिमा देनी होगी, उसके उल्हाना भरे वचन, उसके चेतावनी भरे वचनों को मन और आत्मा में उतारना और बसाना होगा, और अपना विश्वास और भरोसा उसके नाम और वचन पर जताना होगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य, अनुकारी, दयालु पिता, हे शाश्वत और सनातन परमेश्वर, सारा आदर, मान, महिमा और गौरव तुझे देते हुए एक बार फिर प्रभु तेरी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तूने अपने वचन की सेवकाई के लिए प्रदान किया। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु उल्हाना भरे वचन तूने हमारे सामने रखे, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किया। विनती और प्रार्थना करता प्रभु, इस समय जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, प्रभु उनकी मन और आत्मा को यदि ये तेरे सामर्थ्य चमत्कारी वचन काम करे। प्रार्थना करता प्रभु इस पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली सारे लोगों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपता परमेश्वर। प्रार्थना विशेष रूप से भाई ब्रदर अनुपम शबनम डेविड जी के लिए प्रभु, उनकी सेवकाई को तू आशीषित कर। ये घराना प्रभु यीशु नाम से आशीषित हो, जुड़े हुए तमाम लोग यीशु नाम से आशीषित हो। विशेष प्रार्थना प्रभु इस समय अपने सभी उन दुखी, रोग बीमारी से ग्रसित भाई बहनों के लिए करता। हे प्रभु, वो तेरे लोग हैं, रोग बीमारी ने उन्हें घेरा है। आज प्रभु अपनी सामर्थ को प्रकट कर, उन्हें भी तेरी सामर्थ को महसूस करने के लिए अवसर मिले। यीशु नाम से प्रभु, मेरे वो भाई बहन जो रोग और बीमारी से ग्रसित हैं, यीशु नाम से राहत और चंगाई को पाए। विशेष प्रार्थना करता प्रभु इस संपूर्ण महामारी के दौर में जो तेरी प्रजा, तेरे लोग प्रभु संक्रमित हैं, दया कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, वो तेरी सामर्थ से जल्द हील होने पाए। प्रार्थना करता प्रभु उन टूटे हुए परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए जो टूटने की कगार पे है। दया कर प्रभु, उन्हें भी एक अवसर दे। तेरे सामर्थ्य चमत्कारी और प्रतिज्ञा भरे वचन हर एक के मन आत्मा में काम करे। ओ प्रभु, इस कठिन भारी समय के लिए विनती और प्रार्थना करते, अपने सामर्थ को प्रकट कर, अपने लोगों की सुधि ले, क्योंकि तू सुधि लेने हारा परमेश्वर है। पर तेरी तरस, दया, करुणा, अनुग्रह, आशीषें तभी बरसती है जब बड़ी श्रद्धा और शिद्दत के साथ तेरे नाम को महिमा दी जाती है, तेरे नाम का धन्यवाद किया जाता, तेरे नाम को धन्य कहा जाता है, विनती और प्रार्थना की जाती है। और जैसा कहते, प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है और परमेश्वर की आशीष और उसकी महिमा नीचे आती है। आज प्रभु अपने सभी लोगों की सुधि ले। हम सब प्रभु तेरे नाम को महिमा देते हुए अपना जीवन, देह, प्राण, आत्मा सब कुछ तेरे नाम में अर्पित करते। हमें से हर एक को प्रभु वचन का मार्गदर्शन और प्रकाशन दे। अपने वचन के द्वारा वो सारी घटी कमियों को दूर कर सके। अपनी सामर्थ को प्रकट कर, जो तेरी इच्छा के विरोध है प्रभु प्रकाशन दे। या अपने जीवन गुण स्वभाव में तेरे मार्गदर्शन में बदलाव ला सके। तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे नाम को महिमा मिले। हमारी विनती और पुकार को सुन प्रभु यीशु के नाम, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती वो ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया
वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और परीक्षा तो बुराई से बच, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। तेरे नाम को महिमा मिले। आमीन।